गांव से दूर एक जंगल था जहां एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे वहां रात में कोई जाता है तो वापस नहीं आता। दीपक ने यह कहानी बचपन से सुनी थी, लेकिन वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों की चुनौती पर वो अकेला उस खंडहर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक तेज हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई है यहाँ? दीपक ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी गूंज वापस आई। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। दीपक ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचा, वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, यहां से जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। दीपक ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक इंसान का रूप लेने लगी। एक आदमी जिसकी आंखें पूरी काली थीं और शरीर जख्मों से भरा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी भारी आवाज गूंजी। दीपक पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक वो आदमी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। दीपक ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागना शुरू कर दिया। खंडहर के अंदर हर रास्ता बदल रहा था, दीवारें हिल रही थीं और वो आवाज उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम अब यहाँ से नहीं निकल सकते। दीपक दौड़ते दौड़ते एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां सैकड़ों परछाइयां दीवारों पर हिल रही थीं और सबकी नजर उसी पर थी। अचानक उन परछाइयों ने जमीन से निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश की। दीपक ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे जाने दो। और तभी सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो खंडहर के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। दीपक डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर की टूटी खिड़की में वही काली आंखों वाला आदमी खड़ा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद दीपक कभी उस जंगल में नहीं गया, लेकिन आज भी रात के समय वहां से किसी के दौड़ने की आवाज जरूर आती है।